अस्सलाम वालेकुम क्लास 3 के प्यारे प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। बहुत मज़े से आपकी ईद गुज़री होगी। आप सब बच्चों को ईद मुबारक। मगर अब ईद ख़त्म हो गई और अब आप अपनी पढ़ाई दोबारा से रीस्टार्ट कर दें। ठीक है बेटा, आज हम सबक पढ़ेंगे कुरान मजीद। आप तरतीब से हिसाब से जैसे आप सबक को नंबर देते आए हैं इसी तरह से नंबर दीजिए। आइए हम सबक पढ़ते हैं कुरान मजीद। आप सब बच्चों को माशाल्लाह मालूम है कि कुरान मजीद अल्लाह ताला की किताब है जो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। ठीक है, आइए हम लोग कुरान मजीद पढ़ते हैं सबक। कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी किताब है। ये किताब आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। कुरान मजीद अरबी ज़बान में है। ये रमज़ानुल मुबारक में नाजिल हुआ। कुरान मजीद का नुज़ूल तकरीबन 23 साल के अरसे में हुआ। कुरान मजीद में 30 पारे और 114 सूरतें हैं। ये कुरान मजीद का तारुफ़ है और नॉलेज है। ठीक है, जो आपको मालूमात हासिल हुई। कुरान के लफ्ज़ी मायने हैं सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब, और कुरान मजीद दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है। कुरान मजीद एक मुक़द्दस किताब है जो इंसान को नेकी और सच्चाई के रास्ते की तरफ बुलाती है, दुनिया और आखिरत की कामयाबी का रास्ता बताती है और इंसान को अल्लाह ताला की बंदगी करने और शिर्क से बचने का हुक्म देती है। कुरान मजीद को सीखने की बहुत ज़्यादा फ़जीलत है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आपको क्या करना है, आपको 1 पेज राइटिंग करनी है और ये वाली बातें याद करनी है। कौन सी बातें? कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी किताब है। ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई और कुरान पाक जो है वो 23 साल के अरसे में नाजिल हुआ, यानी मुख्तलिफ़ मौक़ों पर अलग अलग आयत नाजिल हुई। ठीक है, एक साथ पूरी किताब नाजिल नहीं हुई थी। और उसके बाद कुरान मजीद के 30 सिपारे और 114 सूरतें हैं। ठीक है, ये आपकी मालूमात है, ये याद कीजिएगा। और उसके बाद इस सबक को यहाँ तक मैंने पढ़ाया, आप 2 मरतबा पढ़िएगा भी और उसके बाद 1 पेज राइटिंग भी कीजिए। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कुरान पाक पढ़ लीजिए। मैंने किताब बंद कर दिया। मैं आपको बताती हूँ कि कुरान पाक पढ़ने से पहले हमें क्या करना चाहिए, यानी आदाब कुरान क्या है। आदाब कुरान ये है कि जब हम कुरान पाक पढ़ने का इरादा करें, चाहे सिपारा पढ़ने के लिए आप चाहें, सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि हम लोगों के कपड़े साफ़ हैं, यानी ये कि हमने कभी जैसे बारिश हुई, बारिश में आप बाहर जाते हो, पानी के छींटे लगते हैं, तो ये क्या हुआ, ये हमारे कपड़े नापाक हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारा ड्रेस भी पाक होना चाहिए, लिबास। उसके बाद फिर हमें वज़ू कर लेना चाहिए। और कुरान पाक को जब पढ़ने के लिए बैठे हैं तो बहुत अदब के साथ लड़कियां सर पे दुपट्टा ले लें और लड़के टोपी पहने, क्योंकि ये अदब की बात है लड़कों के लिए। लड़कियों के लिए तो दुपट्टा पहनना ज़रूरी है। उसके बाद फिर कुरान पाक को जुज़दान में कपड़े में लिपटे हुए होते हैं, कुरान पाक उसको खोलें, आँखों से लगाएं, चूमें, रहल पे रखें, तकिए पे रखें, पाक साफ़ जगह पे रख के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके उसे खोलें। और तिलावत से पहले, चाहे आप अलिफ बे पढ़ रहे हो, चाहे आप अम्मा पारा पढ़ रहे हो, पहले औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर कुरान पाक को शुरू करें। और कोशिश करें बहुत सख्ती के साथ कि जब कुरान पाक की तिलावत करें तो आपस में बातें ना करें। ठीक है प्यारे बच्चों, ये बातें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।